हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th ट्रायंगल्स थ्योरम 6.5। इससे पहले के वीडियो में हमने थ्योरम 6.4 डिस्कस किया था। वो क्या था? साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आज हम पढ़ने वाले हैं SAS, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देखिए क्या होता है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू one angle of the other triangle and the sides including angle are proportional, then the two triangles are similar। मतलब अगर हम एज्यूम कर लें कि दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड DEF, उसमें एंगल A और एंगल D आपस में बराबर है एंड AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF हो, गिवन हो। मीन्स देखिए ये इंक्लूडिंग AB और AC के इंक्लूडिंग एंगल A है और इधर DE और DF का इंक्लूडिंग एंगल क्या है? D। तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF हो और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और सिमिलर होने के लिए पता है आपको दो क्राइटेरिया होता है। पहला कि दोनों फिगर के सारे एंगल्स इक्वल हों और साइड्स क्या हों? प्रोपोर्शनल हो। तो जब भी ऐसा होगा कि when one angle of first triangle is equal to the one angle of other triangle and their including sides are proportional, then the angles of the first triangle will be equal to the angles of the second triangle and the corresponding sides of first triangle will be proportional to the corresponding sides of second triangle and so on. Hence triangle ABC will be similar to triangle DEF। तो यही थ्योरम है। आइए हम इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी देखिए कैसे प्रूव होगा। लेट अस सपोज टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर गिवन इन विच एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये एंगल A गिवन है एंगल D के इक्वल, और गिवन है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि DP इज इक्वल टू AB, यानी हम D पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं और ये एज्यूम कर लेते हैं कि AB और DP आपस में बराबर है। वैसे ही DF पे कोई पॉइंट Q ले लेते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि DQ इज इक्वल टू AC है। तो हमने कट किया DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC ऑन DE एंड DF रेस्पेक्टिवली और PQ को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, सबसे पहला टास्क ये कि हमने DP इज इक्वल टू AB कट किया और DQ इज इक्वल टू AC कट किया और PQ को ज्वाइन करा दिया। अब देखिए नाउ in triangle ABC and triangle DPQ, देखिए हमारे पास क्या क्या है? AB इज इक्वल टू DP है, AC इज इक्वल टू DQ है एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है। गिवन था एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ होगा। क्यों होगा भाई? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आपने क्लास 9th में पढ़ी थी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी थी क्लास 9th में। इससे देखिए हमें क्या मिला? एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। क्यों? बाई CPCT। ये CPCT क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखिए एंगल B इज इक्वल टू P हो गया और एंगल C इज इक्वल टू Q हो गया। इसका हम यूज बाद में करेंगे, इसको अभी हम रखेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन बाय पॉजिंग डाउन द वीडियो। ठीक है, आई हैव टू इरेज इट।
अब देखिए, सिंस ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ डी एफ, ठीक है। अच्छा, ए बी किसके बराबर है? डी पी के बराबर है, तो डी पी अपॉन डी हो जाएगा ये, और ए सी किसके बराबर है? ये डी क्यू के बराबर है, तो क्या हो जाएगा? डी क्यू अपॉन डी एफ, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें बाय डूइंग रेसिप्रोकल, वी गेट, क्या मिलेगा हमें? डी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू। अब सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम बोथ साइड्स, देखिए मिलेगा डी ई अपॉन डी पी माइनस वन इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस वन। तो देखिए हमें क्या मिलेगा? डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा डी पी, तो क्या मिलेगा? डी ई माइनस डी पी इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। तो डी माइनस डी पी, देखिए डी ई माइनस डी पी क्या मिलेगा? पी ई, तो पी ई अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? क्यू एफ अपॉन डी क्यू, क्यू एफ अपॉन डी क्यू, ठीक है। फिर से रेसिप्रोकल करते हैं बाय डूइंग रेसिप्रोकल अगेन, बाय डूइंग रेसिप्रोकल क्या मिलेगा हमें? डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। अच्छा, अब देखिए डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहां लगेगा। क्या होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी? पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, क्या हो जाएगा? पी क्यू पैरेलल टू ई एफ बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कन्वर्ज क्या कहता है कि व्हेन इफ डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ देन पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। तो अगर सेगमेंट्स का रेशियो बराबर है तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो हमें मिला एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। लेकिन अभी हमने प्रूफ किया था कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। तो इससे हमें ये मिला कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होगा। एंगल P एंगल E के भी बराबर हो और एंगल P एंगल B के भी बराबर है, तो एंगल B और एंगल E इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही एंगल C और एंगल F भी इक्वल होंगे और हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल D ऑलरेडी था। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो इस तरह से थ्योरम 6.5 प्रूव हुआ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।